अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, बुर्ज दिल्लू का मुकम्मल ज़ैचा 2024 का हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले ये जानें कि ये जो है किन लोगों का जो है ये सितारा बनता है। तो लिहाजा नाम का पहला अल्फाज एसनेम या सीन शीन स्वाद और से के नाम वाले लोगों का जो है ये सितारा जुड़नेस और जो है बुर्ज इसका दिल्लू बनता है। तो लिहाजा इसकी साल भर की तफसीली वीडियो में जो है हम हाजिर हैं। तो लिहाजा सबसे पहले ये जान लें कि इनका फतह कामरानी का दिन जो है बरोज़ हफ्ता बनता है और लकी नंबर इनका जो है 8 बनते हैं और फ़ायदेमंद रंग इनका जो है ये खाकी भूरा और नीला बनते हैं और अंसर इनका जो है ये हवा है और फ़ायदेमंद पत्थर इनका जो है नीलम हदीद और के सियाह हैं और बेहतरीन शरीक जो है जौजा और मिजान के अफराद हैं और नामुवाफिक साथी जो है सूर असद और अकरब के अफराद हैं। तो लिहाजा ये आपके जो है मुखालिफ हैं, आपके दुश्मन हैं। तो लिहाजा दोस्त और दुश्मन के नाम से जो है हमने लतीफ़ प्रो टीवी पर जो है वीडियोस जो है बना कर रखे हैं। तो लिहाजा ऐसे नेम वाले जो है आप वहाँ से जो है देख सकते हैं और परमानेंट जो है अपने दोस्त और जो है दुश्मन मालूम कर सकते हैं बुर्जों के हिसाब से। तो लिहाजा सितारे वाले लोगों को लगने वाली जो है बीमारियाँ, तो लिहाजा आंतों की बीमारियाँ, इतलाज और कलम और दमा, तो लिहाजा ये बीमारियाँ जो है ये लग सकती हैं। तो लिहाजा तमाम देखने वालों से जो है गुजारिश है कि हमने जो है इस वीडियो में ना जो है कोई फोटो दिखाना है ना कोई पिक्चर दिखानी है। तो लिहाजा जो लोग पढ़े लिखे हैं वो मेरे साथ पढ़ने की कोशिश करें और जो लोग पढ़ नहीं सकते वो मेरी जो है बात को गौर से जो है सुने और वीडियो को आखिर तक समझें ताकि कोई इंपॉर्टेंट चीज़ जो है मिस ना हो जाए। तो लिहाजा अहम वाक़यात की जो है कुछ मोटी मोटी तफसील मैं आपको जो है दिखा दूँ। तो लिहाजा सितारों की गर्दिश वहम मालूमात, तो लिहाजा ये मालूमात भी हमने आपके साथ शेयर करनी है और इज़्ज़त वक़ार व माशरती मकाम, तो ये मालूमात भी हमने आपके साथ शेयर करनी है और माशी व माली इस्तेकाम, तो लिहाजा ये मालूमात भी हमने आपके साथ शेयर करनी है और मंगनी औलाद और इनामी बॉन्ड्स और लॉटरी, तो लिहाजा ये मालूमात भी हमने आपके साथ शेयर करनी है और घर वालदा रिहाइश व जद्दा, तो लिहाजा ये मालूमात भी हमने आपके साथ शेयर करनी है और शराकती और अज़वाजी मामलात व शादी ब्याह, तो लिहाजा ये मालूमात भी हमने आपके साथ शेयर करनी है और इसके अलावा जो है तल्लुकात आमा सफ़र व नज़दीकी तल्लुकात, तो ये मालूमात भी हमने आपके साथ शेयर करनी है और वरासत कर्ज़े और शराकती माली मामला, तो ये मालूमात भी हमने आपके साथ शेयर करनी है और हज ज़ियारत बैरून मुल्क और सफ़र व आला तलीम, तो ये मालूमात भी हमने आपके साथ शेयर करनी है। इसके अलावा जो है उम्मीदें, ख्वाहिशात व दोस्त अहबाब, तो ये मालूमात भी हमने आपके साथ शेयर करनी है और एमिग्रेशन खुफिया मामलात व रूहानी अमूर, तो ये मालूमात भी हमने आपके साथ शेयर करनी है और शमसी व कमरी करें 2024 में लगने वाला, तो लिहाजा ये मालूमात भी हमने आपके साथ शेयर करनी है और सदकात वज़ाइफ व जवाहरात, तो लिहाजा आपके लिए फ़ायदेमंद वज़ाइफ और जवाहरात, तो लिहाजा ये मालूमात भी हमने आपके साथ शेयर करनी है। तो लिहाजा जो है सीन शीन स्वाद और इसके नेम वाले प्यारे दोस्तों, लिहाजा आपने जो है वीडियो को आखिर तक जो है समझना है ताकि कोई इंपॉर्टेंट चीज़ जो है मिस ना हो जाए। तो लिहाजा हम अपना काम जो है स्टार्ट करते हैं। तो लिहाजा सितारों की गर्दिश वह मालूमात, तो लिहाजा मार्च 2023 से जो है साठ सुस्ती के जो है तीसरे हिस्से का जो है ये शिकार दिलू अफराद साल बे जो है मुश्किलात से जो है दो चार हो रहे हैं और बल्कि जो है 25 मई 2025 को जो है तीसरा और जो है दौर ख़त्म होगा और जो है साठ सुस्ती का खात्मा होगा और नींद की कमी बल्कि जो है बैस अफराद को नींद का ना आने की जो है शदीद मसाइल का जो है सामना हो सकता है और ज़हनी दबाव और माशरे में जो है इज़्ज़त वक़ार में जो है कमी और खानगी व अज़वाजी मामलात में जो है खलफशार मुतासर कर रहे हैं। तो लिहाजा इज़्ज़त वक़ार व माशरती मकाम, तो लिहाजा साड़ सुस्ती की जो है वजह से आपकी इज़्ज़त वक़ार में जो है कमी और माशरती मकाम में जो है ज़वाल पैदा हो रहे हैं और ख़ुसूसन जो है माली तौर पर लोगों से जो है लेन देन आपको जो है मुतासर कर रहे हैं और 20 जनवरी तक जो है 21 फरवरी शमस का जो है दिल्लू में नया सोना, 13 फरवरी तक जो है 23 मार्च मरी का दिल्लू में जो है नया सोना इज़्ज़त वक़ार में जो है कमी और तल्लुकात ख़राब करने का जो है बहस बनेंगे। ताहम जो है 16 फरवरी तक जो है 5 अप्रैल ज़ारा का जो है 5 फरवरी तक जो है 23 फरवरी अतारत का जो है दिल्लू में क़याम और हालात में जो है मिले जुले अवामल से जो है सामने आएगा और तल्लुकात आमा जो है ख़राब भी होंगे और इनमें जो है किसी न किसी तरीक़े से जो है बेहतरी भी आएगी और ज़ारा जो है 5 अप्रैल तक जो है दूसरे घर में होगा और जहाँ जो है अतारत की जो है हयूत 23 फरवरी तक जो है 10 मार्च रहेगी और वादे और ज़बान का जो है पास रखेंगे तो जो है आप बच सकते हैं वरना मुश्किलात में जो है इजाफा होगा। 7 सितंबर से जो है साल के आखिर तक ज़ारा का जो है आप गिरती हुई साख बेहतर बनाने में जो है मामलात दे रहा है और माशी व माली इस्तेकाम, तो लिहाजा इस हवाले से जो है ज़ैल का क़याम साल के जो है गुज़श्ता से जो है मालियात के घर को जो है मुतासर कर रहा है और माली इस्तेकाम की कोशिश में जो है नाकामी आपको जो है मिल रही है और 12 मार्च तक जो है 5 अप्रैल ज़ारा का जो है शरफ और जो है कारोबारी मुलाजमत पेशा अफराद को जो है माली इस्तेकाम के हवाले से जो है सेद वक़्त देगा और जो है जबकि 23 मार्च तक जो है 30 अप्रैल मरी का जो है दूसरे घर में क़याम और हयूत अतारत में जो है 23 फरवरी तक जो है 10 मार्च नए हालात में जो है होते हुए बनते कामों में जो है बिगाड़ जो है ला सकते हैं और जल्दबाजी और गलत फहमियों की वजह से जो है आपकी कोशिशें नाकाम हो सकती हैं और मिस्त्री चौथे घर में जो है ज़मीन जायदाद से जो है फ़वायद का जो है हासूल 26 मई तक जो है मुकम्मल बनाएगा। ताहम जो है 26 मई के बाद जो है जौज़ा में मिस्त्री का जो है दाखिला स्टॉक मार्केट से जो है मुतियात सरमायाकारी से जो है फ़वायद हासिल कर सकते हैं। तो लिहाजा इनामी स्कीमों 24 मई तक जो है 17 जून ज़ारा और जो है 3 जून तक जो है 17 जून अतारत की जो है 5वें घर जो है मिस्त्री के क़याम की वजह से जो है इनामात मिल सकते हैं। ताहम जो है 30 जून तक जो है 15 नवंबर जाहिल की जो है दूसरे घर रजत और जो है 19 अक्टूबर से जो है
مستری کے 5ویں گھر رجت مالی استحکام کی کوشش میں جو ہے بہت زیادہ محتاط رہنا ہوگا، ورنہ جو ہے نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ تو لہٰذا منگنی اولاد اور انعامی بانڈز اور لاٹری، تو لہٰذا اس حوالے سے جو ہے عطارد آغاز سال سے ہی جو ہے پہلے گھر میں جو ہے 5 فروری سے جو ہے 23 فروری تک جو ہے موجود ہوگا، سید حالات ہوں گے۔ تاہم جو ہے عطارد کا حیوت اور 23 فروری تک جو ہے 10 مارچ دوسرے گھر مالی استحکام کی جو ہے کوششیں جو ہے اس قسم انعامی سکیموں اور لاٹری بانڈز اور ایک نقصان دہ وقت ہوگا۔ تو لہٰذا عطارد کی جو ہے رجت 2 فروری تک جو ہے 25 فروری، 6 اگست تک جو ہے 29 اگست اور جو ہے 26 نومبر تک جو ہے 16 دسمبر کے درمیان جو ہے منگنی نسبت طے ہونے کے امکانات کم بنتی اور بات بگڑنے کے جو ہے امکانات زیادہ ہوں گے۔ اور 26 مئی سے جو ہے مستری کی جو ہے جوزہ میں آمد اور 1 سال کے لیے جو ہے قیام حصول اولاد کے لیے جو ہے منگنی نسبت طے ہونے اور انعامی بانڈز اور انعامی سکیموں کے لحاظ سے جو ہے بہتر وقت ہوگا۔ اور بچوں کی جانب سے جو ہے تعلیم و تربیت اور خصوصی توجہ اس سال جو ہے مرکوز رہے گی، اور جو ہے عطارد مستری اور زارا کا جو ہے قرآن مئی جون میں جو ہے 5ویں گھر جو ہے انتہائی سید ہوگا۔ تو لہٰذا گھر والدہ رہائش اور جائیداد کے حوالے سے جو ہے مستری کے جو ہے 26 مئی تک جو ہے چوتھے گھر جو ہے نشست والدین اہل خانہ کے ساتھ تعلقات میں جو ہے بہتری اور زمین و جائیداد کے حوالے سے جو ہے نیک ثابت ہوگی، اور جبکہ جو ہے زارا کا شرف 12 مارچ سے جو ہے 5 فروری نہایت اچھا وقت ہوگا، اور باوجود ساڑھ سستی کے آپ زمین و جائیداد سے جو ہے 26 مئی تک جو ہے فوائد حاصل کر سکتے ہیں۔ تاہم جو ہے 26 مئی کے بعد جو ہے مستری 5ویں گھر میں اور جوزہ داخل ہوگا، اور 13 فروری تک جو ہے 23 مارچ دلو میں جو ہے اور 9 جون تک جو ہے 21 جولائی کو جو ہے سور چوتھے گھر میں جو ہے قیام کرے گا، اور اہل خانہ کے ساتھ تلخیاں عزت وقار میں جو ہے کمی اور والدہ کی جو ہے صحت کے حوالے سے جو ہے مشکل اوقات ہوں گے۔ اور 5 تک جو ہے 29 اگست زارا کا جو ہے وبال زمین جائیداد کی فروخت اور جو ہے رہائش کی تبدیلی میں جو ہے نقصانات ہو سکتے ہیں، اور ان ایام میں جو ہے گھریلو آواریاں کا جو ہے موٹر سائیکل کی خرید و فروخت نہ کریں۔ تو لہٰذا شراکتی ازواجی معاملات و شادی بیاہ، تو لہٰذا شمع سے جو ہے 20 جنوری سے جو ہے 19 فروری دلوں میں، اور 4 جنوری تک جو ہے 23 فروری 12ویں، اور جو ہے 13 فروری تک جو ہے 23 مارچ پہلے گھر، اور جو ہے 30 اپریل تک جو ہے دوسرے گھر قیام کرتے ہوئے جو ہے ازواجی معاملات کے حوالے سے جو ہے اچھے اوقات نہ ہوں گے، اور شراکتی جو ہے داریاں ختم ہونے یا جو ہے عدم اعتماد کا جو ہے حیوت آپ کے لیے جو ہے مشکل حالات پیدا ہوں گے، اور جو ہے 8 اپریل اور 2 اکتوبر شمس کا جو ہے گرین ان امور میں جو ہے مزید خرابیوں کا جو ہے باعث بنے گا۔ تاہم جو ہے 26 مئی تک جو ہے مستری چوتھے گھر قیام کرتے ہوئے شراکتی ازواجی معاملات میں جو ہے بہتری کا جو ہے باعث بن رہا ہے، اور 11 جولائی تک جو ہے 5 اگست زارا اور شمس جو ہے 22 جولائی تک جو ہے 21 اگست 7ویں گھر قیام کرتے ہوئے شادی بیاہ شراکتی کاموں اور ازواجی معاملات میں جو ہے جاری جو ہے رنجشوں اور تلخیوں کو جو ہے ختم کرنے کا جو ہے باعث بنے گا، اور 26 جولائی تک جو ہے ستمبر جو ہے عطارد کا جو ہے سنبلہ میں شرف قیام اور رجت شراکتی ازواجی حالات میں جو ہے ملے جلے حالات کا جو ہے سامنا ہوگا۔ تو لہٰذا تعلقات عامہ سفر و نزدیکی تعلقات، تو لہٰذا اس حوالے سے جو ہے ذیل کے جو ہے دوسرے گھر موجودگی ساڑھ سستی اور اگلے گھر جو ہے حمل پر جو ہے ذیل کے اثرات تعلقات عامہ و جو ہے خاصہ بہن بھائیوں اور جو ہے دیگر سطح پر جو ہے متاثر ہو رہے ہیں، اور شمس جو ہے 20 جنوری تک جو ہے 19 فروری اور جو ہے 13 فروری تک جو ہے 23 مارچ پہلے گھر قیام کرتے ہوئے، جبکہ جو ہے راہو تیسرے حمل میں قیام کرتے ہوئے جو ہے سفر میں رکاوٹ اور ناکامیاں اور بہن بھائیوں اور دیگر افراد اور محلہ اور کمیونٹی کی سطح پر جو ہے برا وقت ہوگا، اور مری کا جو ہے قیام 23 مارچ تک جو ہے 30 اپریل حیوت میں جو ہے ذیل کے ہمراہ ازواجی اور تعلقات میں بھی جو ہے خرابیاں رونما ہو سکتی ہیں، اور جبکہ جو ہے 12 مارچ تک جو ہے 5 اپریل حیوت میں جو ہے شرف مریغ، اور 30 اپریل تک جو ہے 9 جون حمل میں جو ہے قیام کے دوران تعلقات میں جو ہے بہتری اور جو ہے بگڑتے تعلقات میں جو ہے خرابیاں اور ناراضگیاں ختم کرنے کا وقت ہوگا، اور مریغ جو ہے 9 جون تک جو ہے 21 جولائی اہل خانہ کے ساتھ، اور چھٹے گھر سرطان میں جو ہے 5 ستمبر تک جو ہے 4 نومبر قیام کرتے ہوئے جو دفتر امور میں جو ہے ساتھیوں کے ساتھ آپ کے تعلقات متاثر کرے گا، اور وراثت قرضے اور شراکتی مالی معاملات، لہٰذا عطارد کی رجت جو ہے 2 فروری تک جو ہے 25 فروری 5 اگست تک جو ہے 29 اگست اور جو ہے 26 نومبر تک جو ہے 6 دسمبر کے درمیان شراکتی معاملات مالی معاملات اور وراثتی امور میں جو ہے حل ہونے کی جانب پیش رفت میں جو ہے اہم کردار ادا کرے گا۔ تاہم جو ہے مشترکہ خاندانی پراپرٹی اور 9 جون تک جو ہے 21 جولائی مریغ اور جو ہے 5 تک جو ہے 29 اگست زارا کے وبال کی وجہ سے جو ہے التوا اور لڑائی جھگڑے سے جو ہے پیدا ہو سکتے ہیں، اور ان دنوں میں جو ہے شراکتی معاملات میں جو ہے کسی قسم کی جو ہے گڑبڑ سامنے آنے اور جو ہے نئے شراکتی معاہدوں میں جو ہے التوا آپ کے لیے جو ہے مشکل حالات پیدا کر سکتے ہیں، اور قرضوں کی ادائیگی اور بوجھا اور ساڑھ سستی اور دباؤ میں جو ہے ہوگا، اور نئے قرضے لینے کی جو ہے کوشش ظاہر کی جو ہے وجہ سے جو ہے متاثر ہو سکتے ہیں، اور مالی معاملات ان دنوں جو ہے خاصے خراب ہو سکتے ہیں، اور 21 جون تک جو ہے 22 اگست شمس کے چھٹے 7ویں گھروں میں جو ہے صحت موجودگی ان امور کی جو ہے احسن طریقہ سے جو ہے حل کرنے کی جو ہے کوشش کامیاب ہوگی۔ تو لہٰذا حج زیارات اور بیرون ملک و سفر و اعلیٰ تعلیم، تو لہٰذا یہ جو ہے 2023 سے جو ہے کیتو کے نام گھر موجودگی اور دینی اور جو ہے مذہبی سفرات
साथ हज व ज़ियारत और उम्रा के लिए आपकी जो है कोशिशें को जो है नाकाम बना रही हैं। और कीतू जहाँ जो है आला तालीम की ख्वाहिशमंद अफराद में जो है तालीम के हसूल की जो है कोशिश में अदम और दिलचस्पी पैदा करेगा। और मज़हब से दूरी, इबादत और वाजबात से जो है दूरी कीतू की वजह से जो है सामने आएगी। और ताहम 26 मई से जो है मिस्त्री के 5वें घर आमद और नामे घर पर सिद्ध नज़र और मुतलका अमूर में जो है बेहतरी का बहस बनेगा और आपके बैरून मुल्क सफ़र की कोशिश में जो है कुछ तेज़ी आएगी। लिहाजा जो है 29 अगस्त तक जो है 23 जो है सितंबर और जो है मीज़ान में जो है ज़ारा का क़याम, आला तालीम और जो है मजहबी सफ़र की कोशिशें करने के हवाले से जो है इस साल का जो है सेहत तरीन वक्त होगा। और ज़ारा की जो है मौजूदगी और जो है मिस्त्री की नज़र के जो है होने हुए कामों की जो है तकमील तक जो है ले जाएगा। तो लिहाजा उम्मीद ख्वाहिशात व दोस्त अहबाब, तो लिहाजा दोस्त अहबाब से जो है कारोबारी मुलाजमत है और जो है वाबस्ता उम्मीदें और जो है ख्वाहिशात का जो है सितारा मिस्त्री अवैल साल और 26 मई तक जो है चौथे घर में होगा। और काम, कारोबार और जो है मुलाजमत से हसूल रेज़ की जो है कोशिशें कामयाब तो होंगी, लेकिन जो है माली मामलात में बेहतरी की जो है इम्कानात कम होंगे। तो लिहाजा जो है दोस्त अहबाब की मुशावरत और ज़मीन व जायदाद और प्रॉपर्टी की फ़रोख्त के हवाला से जो है और खान की मसाइल के हवाला से जो है सिद्ध रहेगा। ताहम जो है 26 मई को जो है जौज़ा में मिस्त्री की जो है दाखिला मुलाजमत का जो है कारोबार से जो है तरक्की की उम्मीदें पूरी होने और जो है दोस्त अहबाब की मामला से जो है नई कोशिश में जो है कामयाबी मिलने की उम्मीद है। और 3 नवंबर तक जो है 25 नवंबर अतारत बैतुल उम्मीद में जो है अच्छी खबरें सुनने को जो है मिलेंगी और कारोबारी और जो है साठ सुस्ती अमूर में जो है कामयाबी मिलने का जो है वक्त होगा। और जो है 25 मार्च और जो है अक्टूबर का जो है शमसी करेन और दोस्त अहबाब और जो है उम्मीदें ख्वाहिशात की तकमील के हवाले से जो है मुश्किल वक्त होगा। तो लिहाजा इमिग्रेशन, खुफिया मामलात व रूहानी अमूर, तो लिहाजा आपका जो है ज़ाती सितारा ज़हल ही आपके जो है इमिग्रेशन के अमूर को जो है तय करता है। और साल गुज़श्ता 7 मार्च से जो है ज़हल का दूसरे घर में जो है क़याम है और जिसकी वजह से जो है मुनसलिक अमूर में जो है तख़ीर वाक़या हो रही है। और 23 जनवरी तक जो है 16 फरवरी और जो है 11 नवंबर तक जो है 7 दिसंबर जो है ज़ारा की जो है 12वें घर में आमद और 4 जनवरी तक जो है 13 फरवरी मई का जो है 12वें घर शरफ इमिग्रेशन के हवाला से जो है अच्छे औकात होंगे। ताहम जो है खुफिया इश्क व मोहब्बत और दीगर जो है सनफ और मुखालफ के जो है साथ जो है खुफिया ताल्लुकात मंजर आम पर आ सकते हैं। और 30 जून तक जो है 15 नवंबर ज़हल की रजत के अयाम में जो है रूहानी अमूर मुतासिर होने और खुफिया मामलात उजागर होने और इमिग्रेशन के मामलात में जो है अल्तवा सामने आ सकते हैं। तो लिहाजा 2024 में जो है लगने वाला शमसी व कमरी करें, तो लिहाजा ये जो है 25 मार्च को जो है पहला कमरी करें नामे घर में जो है ये लगेगा। तो लिहाजा ये डेट आपने याद रखनी है। तो लिहाजा दूसरा शमसी करें जो है तीसरे घर अमल में जो है 8 अप्रैल को लगेगा। और जबकि जो है तीसरा कमरी करें बुर्ज हयूत में दूसरे घर में और जो है 18 दिसंबर को लगेगा। और चौथा शमसी करें 2 की तो नामे और जो है बुर्ज मिजान में लगेगा। ताहाँ जो है तजारत पेशा अफराद, इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट और जो है आला तालीम के जो है ख्वाहिश मंद अफराद मुतासर होंगे और माली मामलात और करीबी ताल्लुकात में खराबियाँ रूनमा हो सकती हैं। और इन अयाम में जो आपको सदकात दें और एहतियात रखें। तो लिहाजा सदकात वज़ह व जवाहरात, तो लिहाजा या अल्लाह या राफ़े या गनियों 222 मरतबा जो है अवल आखिर दरूद के साथ जो है पढ़ें। और काला नमक, काले माश या जो है चाय की पत्ती हसब तौफीक ज़रूरतमंदों को या जो है पानी में जो है काले नमक का सदका देना मुफीद रहेगा। और मरजान, जकूत और जो है नीलम का पत्थर आप पहन सकते हैं। और बेहतर जो है अपना ज़ाती ज़ैचा जो है आप बनवा कर जो है नगीना तश्कील आप जो है दे सकते हैं। तो लिहाजा ये जो है साल भर की जो है तफसीली वीडियो है। तो लिहाजा प्यारे दोस्तों ये जो है सितारा जुड़ने और बुर्ज दिल्लू के अफराद, तो लिहाजा आपको जो है ये वीडियो अच्छी लगे तो आपने ज़रूर लाइक भी करनी है। और जो दोस्त चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब करें। तो लिहाजा अपना और अपने दोस्तों का भी ख्याल रखें और उन लोगों का भी ज़रूर ख्याल रखें जिनका कोई ख्याल रखने वाला नहीं है। तो लिहाजा मिलते हैं शानदार किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जो है देखने और सुनने वालों को हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह हो जनाब।